अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कह रहे थे कि आप हमें पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाएं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस, जो कि हम घर में बहुत आराम से घर की बहुत सी बेसिक चीज़ों के साथ बना सकते हैं और वो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए आइए बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। सॉस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं, मैंने लिया है 6 मैंने टमाटोज लिए थे जिनका मैंने छिलका उतार लिया था और उनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब छिलका उतारने के बहुत से तरीके होते हैं, या आप टमाटरों को बॉईल करके भी छिलका उतार सकते हो, या आप प्लेन उसको भी छिलका उतार सकते हो। तो मुझे सादा तरीके से छिलका उतारना आसान लगता है, तो मैंने वैसे ही किया है। 2 मीडियम साइज मैंने चॉप्ड अनियन लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून शुगर एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट लिया है। आप इसकी जगह पाउडर गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। 1 कप मैंने केचप ली है एंड 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब मैं सबसे पहले पैन में ऑयल ऐड करूंगी। अब साथ ही इसके अंदर जाएगा गार्लिक पेस्ट। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के 2-3 तरीके हैं, तो उनमें से ये एक तरीका है। बहुत ही आसानी से आप घर में पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। थोड़ी देर हम गार्लिक को इस तरह से सौटे करेंगे। अब हम इसमें अनियंस ऐड कर देंगे। थोड़ी देर इसको भी सौटे करेंगे। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं, मेरा प्याज इस तरह से सौते कर लिया। अब हम इसमें सारे टमाटोज जो है हमने काटे थे वो ऐड कर देंगे। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 1 वीक से 15 डेज तक ये बिल्कुल ठीक रहती है। अब यहाँ पे ही मैं इसमें जितने हमारे इंग्रेडिएंट्स थे वो सब ऐड कर दूंगी। नमक, लाल मिर्च, ओरिगैनो, शुगर, ये देखें ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। अब हमने 5 से 10 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम आंच पे बनने देना है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें जो केचप है वो ऐड कर दूंगी। 2-3 मिनट हम इसको फिर से कुक करेंगे और अब हम इसको जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब जो सॉस है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको चॉप करूंगी अच्छे से। ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी हो गई है। इसको एक जार में निकाल लिया है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं 15 डेज के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और आप ब्रेड के ऊपर लगा के, पिज़्ज़ा पे लगा के या पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, तो मैं इसी सॉस के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।